नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रेखा शर्मा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरी है। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। गांव की मिट्टी की खुशबू, तालाब के किनारे की ठंडी हवा और खेतों में लहराती फसलें, यही मेरी दुनिया थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं थोड़ी मोटी थी, चेहरे पर गांव की सादगी झलकती थी। मेरे बाल लंबे थे, पर उतने स्टाइलिश नहीं जितने शहर की लड़कियों के होते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। गांव की लड़कियां अक्सर शादी के सपने देखती थीं, मैं भी देखती थी। सोचती थी कि मेरा पति कैसा होगा, क्या वह मुझे प्यार करेगा, क्या वह मुझे वैसे ही अपनाएगा जैसे मैं उसे। पर हकीकत सपनों जैसी नहीं होती। एक दिन सुबह सुबह घर में हलचल मची हुई थी। माँ ने मुझे जल्दी उठाया और बोली, गौरी, तैयार हो जा, आज शहर से लोग तुझे देखने आ रहे हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। शहर से मतलब रिश्ता? माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ बेटा, लड़के का नाम शेखर है, 26 साल का है, अच्छी नौकरी करता है, उसके पापा खुद कहकर आए हैं। मन में डर भी था और उत्साह भी। दोपहर को शेखर के पापा और घरवाले हमारे आंगन में आए। शेखर भी साथ था। वो देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। गोरा चिट्टा रंग, मॉडर्न कपड़े और चेहरा जैसे किसी हीरो का हो। पर उसकी आंखों में मेरे लिए न तो कोई चमक थी और न ही उत्सुकता। उसकी नज़र ऐसे थी जैसे वो सब कुछ मजबूरी में कर रहा हो। माँ ने मुझे उसके सामने बुलाया। मैं शर्म से सिर झुकाकर बैठ गई। गांव की औरतें हंसी मजाक कर रही थीं। अरे देखो, हमारी गौरी कितनी सुशील है, शहर वाले को तो बस ऐसी बहू चाहिए। शेखर ने मुझे सिर से पांव तक देखा। उसकी नज़र मेरे चेहरे से होते हुए मेरे शरीर पर अटक गई। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी नापसंदगी झलक रही थी। उस समय मुझे समझ नहीं आया, पर बाद में जाना कि उसे मेरी मासूमियत नहीं, बल्कि शहर की जीरो फिगर वाली लड़कियां पसंद थीं। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शेखर ने सीधे मुंह कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पापा के दबाव में हाँ बोल दिया। मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा था। शहर का हैंडसम लड़का, नौकरी पेशा, मेरा पति बनेगा। पर मुझे क्या पता था कि ये सपना मेरे लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गांव का माहौल शादी के रंग में रंग गया। ढोलक बजने लगी, औरतें गीत गाने लगीं। गौरी की शादी है रे, सज रहा है आंगन, मैं भी सजने संवरने लगी। मन में हजारों ख्वाब थे। सोचती थी, शादी के बाद मेरा पति मुझे देखकर खुश होगा, मुझे बाहों में भर लेगा। माँ बार बार मुझे समझाती, बेटा, शादी जिंदगी का नया सफर है, पति का दिल जीतना सबसे बड़ा काम है। मैंने सिर झुकाकर हामी भरी। शादी का दिन आया। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। सब मुझे देख रहे थे, कोई तारीफ कर रहा था, कोई मजाक। मंडप में जब मैंने शेखर को देखा तो उसका चेहरा भावहीन था। वो रस्में निभा रहा था, पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। शादी हो गई। विदाई का वक्त आया। माँ रो रही थी, पापा की आंखें नम थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और आंसू थम नहीं पाए। अब मेरा सफर गांव से शहर की ओर शुरू हो चुका था। शेखर मुझे अपने फ्लैट में ले आया। बड़ा सा, सुंदर सा घर, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। कमरों में सन्नाटा था, जैसे वहां कोई खुशी नहीं रहती। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अपनी मासूमियत और प्यार से इस घर को स्वर्ग बना दूंगी। शाम को मैं लाल साड़ी पहनकर, हाथों में चूड़ियां खनकाते हुए, चेहरे पर शर्मीली मुस्कान लिए कमरे में बैठी थी। सपनों की दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, शेखर अंदर आया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, पर उसमें न कोई चाहत थी, न कोई प्यार। वो सीधे मेरे सामने बैठ गया और बोला, गौरी, मैं साफ साफ कहता हूँ, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, पापा के दबाव में करनी पड़ी, और मैं तुम्हें वो हक नहीं दे सकता जिसकी तुम उम्मीद कर रही हो।
उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे कान सुन्न हो गए, मेरे सपने जैसे किसी ने हथौड़े से तोड़ दिए। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ, मैं आपको खुश कर सकती हूँ। उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। गौरी, ज्यादा उम्मीद मत रखना, मुझे वैसे रिश्ते पसंद नहीं, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू झर-झर गिर पड़े। उस रात मैं लाल जोड़े में अकेली बैठी रही, मोमबत्ती जल रही थी, बाहर चांद चमक रहा था, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने खुद से कहा, गौरी, हार मत मान, एक दिन ये शेखर तुझे अपनाएगा, बस सब्र करना होगा। उस रात के बाद मेरी दुनिया बदल गई थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरे पति मुझे अपने प्यार से गले लगाएंगे, मेरे माथे पर किस करेंगे और मुझे अपनाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, शेखर ने साफ कह दिया कि वो मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकता। उस रात मैं तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई, लाल साड़ी पहने पहने ही सुबह हो गई। मुझे लगा, शायद सुबह उनकी सोच बदल जाए। सुबह जब मैंने चाय बनाई और उनके पास ले गई, तो उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही कप उठा लिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, शेखर जी, कल रात। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। गौरी, प्लीज ये सब बातें मत करो, मुझे टाइम दो। और हाँ, अपने कपड़े भी थोड़ा सिंपल पहना करो। बार बार ये भारी भरकम साड़ी और, उसने मेरी तरफ इशारा किया, ये सब मत दिखाया करो। उसका मतलब साफ था, वो मेरे शरीर से भी खुश नहीं था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे लिए प्यार पाना इतना मुश्किल क्यों है। दिन बीतते गए। मैंने सोचा, अगर मैं उन्हें समझाऊं, पासाऊं, तो शायद वो बदल जाएं। एक रात मैंने हल्के से गुलाबी कपड़े पहने, बाल खुले छोड़े, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई। जब शेखर ऑफिस से आया, तो मैंने दरवाजा खोलकर कहा, थक गए होंगे, आज मैं आपके लिए खास डिनर बनाकर लाई हूँ। वो थकान से चूर था, बस कुर्सी पर बैठकर बोला, गौरी, मुझे भूख नहीं है, बस आराम करने दो। मैं उसके पास बैठी और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो झटके से हाथ छुड़ाकर बोला, प्लीज, ये सब मत करो। मैंने कहा ना, मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे अंदर से आवाज आई, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कभी कभी लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तड़पा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ देर रात तक हंसता बतियाता, पर मेरे लिए एक मीठा शब्द तक नहीं था। मैं आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मेरी मोटी काया ही वजह है, या मेरे गांव की सादगी? पर हर बार खुद को समझाती, नहीं गौरी, तू हार नहीं मानेगी, एक दिन तेरा पति तुझे जरूर अपनाएगा। एक दिन शेखर ने अचानक कहा, गौरी, आज मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से सब संभाल लेना। मैं खुश हो गई, सोचा, कम से कम उसके दोस्तों के सामने तो वो मुझे पत्नी की तरह पेश करेगा। शाम को उसके दोस्त और उनकी बीवियां आईं। सभी बहुत मॉडर्न थे। लड़कियां जीन्स टॉप पहने थीं, बालों में स्टाइल, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। मैं साधारण सी साड़ी में थी। मुझे लगा कि सबकी नजरें मुझ पर अटक गई हैं, जैसे कह रही हूँ, ये गांव की लड़की शेखर की पत्नी। डिनर टेबल पर सब हंस बोल रहे थे। एक दोस्त ने मजाक किया, शेखर, तूने तो शादी करके सबको चौंका दिया, हमने तो सोचा था तू किसी मॉडल को लाएगा। सब जोर से हंस पड़े, मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। मैंने नीचे सिर झुका लिया। शेखर भी हल्की हंसी हंसकर रह गया। उसने मेरा हाथ थामकर ये नहीं कहा, ये मेरी पत्नी है, इसका मजाक मत उड़ाओ। उसकी चुप्पी ने मुझे और तोड़ दिया। रात को उसके एक दोस्त और उसकी बीवी यहीं रुके। वो हमारे बगल वाले कमरे में थे। रात गहराई, और अचानक उनकी हंसी, बातें और खिलखिलाहट दीवारों से टकराकर मेरे कमरे तक आने लगी। धीरे धीरे उनकी आवाजें और भी करीब लगने लगीं। मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। सोच रही थी, क्यों मेरा पति मुझे वो प्यार नहीं देता जो औरत को उसकी जिंदगी में चाहिए। उस रात मैंने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं शेखर का दिल जीतकर रहूंगी।
मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मुझे अपनाए। धीरे धीरे मैंने उसकी पसंद नापसंद समझनी शुरू की। वो चाय स्ट्रॉन्ग पसंद करता था। वो सुबह अखबार बिना पढ़े ऑफिस नहीं जाता था। वो नीले रंग की शर्ट ज्यादा पहनता था। मैंने सब नोट करना शुरू किया। सोचा, अगर मैं उसकी आदतों को अपनाऊं तो शायद उसका मन बदल जाए। कभी कभी मैं आईने में खड़ी होकर खुद से पूछती, गौरी, क्या तू सिर्फ उसकी नजरों में सुंदर बनने के लिए जी रही है, या सच में उसका प्यार पाने के लिए? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता, मैं उसके लिए सब करूंगी, क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ। लेकिन शेखर था कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी वो सीधे कह देता, गौरी, मुझे अकेला छोड़ दो। और मैं आंसू पीकर चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली जाती। शेखर के दोस्तों में से एक ऐसा था जिसने मुझे दिलासा दिया। उसने कहा, गौरी भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। शेखर को वक्त लगेगा, पर वो आपको समझेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में हल्की सी उम्मीद जागी। मुझे लगा, शायद यही दोस्त किसी दिन हमें करीब लाने में मदद करेगा। हर रात मेरे लिए एक कसौटी थी। मैं लाल साड़ी में या कभी साधारण सूट में तैयार होकर उसका इंतजार करती। पर वो मुझे देखता भी नहीं था। फिर भी मैं मुस्कुराती, उसके पास बैठती, बातें करने की कोशिश करती। वो भले ही चुप रहता, पर मैं हार नहीं मानती। दोस्तों, मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां मैं टूटी भी हुई थी, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ नहीं रही थी। शेखर की बेरुखी, दोस्तों की बातें, पड़ोसी कमरे की आवाजें, ये सब मुझे हर दिन अंदर से चोट पहुंचाते। लेकिन मेरे दिल में अब भी यही सपना था, एक दिन मेरा पति मुझे अपनाएगा, मुझे प्यार देगा, मुझे अपनी बाहों में भर लेगा। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं एक बंद कमरे में कैद हूँ। कमरा बड़ा था, साफ था, लेकिन उसमें प्यार की खुशबू नहीं थी। मैं पति के साथ रहते हुए भी अकेली थी। रात दिन बस यही सवाल मन में गूंजता, क्या मेरा पति मुझे कभी अपना पाएगा? एक रात फिर वही हुआ। शेखर के दोस्त और उनकी बीवियां हमारे घर आए। सब हंसते खेलते रहे और मैं चुपचाप सबको सर्व करती रही। रात को जब सब सो गए, तो फिर बगल वाले कमरे से वही हंसी और खिलखिलाहट सुनाई देने लगी। मेरे दिल में आग सी लगी। मैंने सोचा, क्यों मैं हर रात तड़पती रहूं और मेरा पति मुझे अनदेखा करता रहे? मैंने साहस जुटाया और कमरे का दरवाजा बंद करके शेखर के सामने जा खड़ी हुई। मैंने रोते हुए कहा, शेखर, कब तक ऐसे चलेगा? क्या मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? आप मुझे छूते तक नहीं, आखिर क्यों? वो चुप रहा, फिर बोला, गौरी, मैंने कहा ना, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई। तुम गांव की हो, सादी सादी हो, मुझे तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा सब कुछ पसंद नहीं। उसकी बातें तीर की तरह लगीं, पर उस रात मैंने हार नहीं मानी। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, शायद मैं गांव की हूँ, लेकिन दिल से तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ। तुम जितना मुझे दूर धकेलोगे, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आना चाहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और ये रिश्ता मेरे लिए भगवान का दिया हुआ है। अगले दिन उसके एक करीबी दोस्त ने मुझसे अकेले में बात की। उसने कहा, भाभी, शेखर को समझाना आसान नहीं है। वो शहर की जिंदगी में इतना खो गया है कि उसे आपकी सादगी की अहमियत नहीं समझ आती। लेकिन आप हार मत मानिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका नजरिया बदले। उस दिन पहली बार लगा कि कोई मेरी पीड़ा समझता है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि शेखर का व्यवहार थोड़ा बदल रहा है। वो अब मुझे देखकर बिल्कुल नजरें नहीं चुराता था। कभी कभी मेरी बनाई हुई चाय की तारीफ भी कर देता। मेरे लिए ये छोटी सी बातें भी बहुत बड़ी थीं। मैंने सोचा, शायद धीरे धीरे उसका दिल पिघल रहा है। मैंने ठान लिया कि मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ गांव की भोली लड़की ही नहीं, बल्कि एक ऐसी पत्नी हूं जो उसका साथ हर हाल में दे सकती है। मैंने अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव किया। हल्की फुल्की साड़ियों की जगह साधारण लेकिन आकर्षक सलवार कुर्ते पहनने लगी।
कभी कभी उसके पसंदीदा रंग नीले या सफेद कपड़े पहनती। वो मुझे थोड़ा अलग नजर से देखने लगा। एक दिन शेखर ऑफिस से लौटते हुए बारिश में भीग गया। रात को तेज बुखार हो गया। मैंने सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखी, दवा दी और उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पहली बार मेरी आंखों में झांका। उसकी आवाज धीमी थी, गौरी, तुम सारी रात जागती रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, पति के लिए पत्नी इतना भी न करे तो कैसी पत्नी? उस पल उसकी आंखों में कुछ बदला। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने मुझे चाय के कप के साथ बुलाया और कहा, गौरी, तुम अलग हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा प्यार, शायद मैं पहले समझ नहीं पाया। मेरे दिल में जैसे घंटियां बज उठीं। क्या ये वही शेखर है जो मुझे अनदेखा करता था? उस रात उसने पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी घटने लगी। वो अब मुझसे बातें करने लगा, मेरे साथ हंसने लगा। कभी कभी हम बालकनी में बैठकर चाय पीते और देर तक बातें करते। मैंने महसूस किया कि अब उसके मन की दीवारें टूट रही हैं। एक रात जब मैं हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास बैठी तो उसने मेरा हाथ थामा और कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं तुम्हारी सच्चाई और प्यार के आगे हार गया हूँ। आज मैं मानता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी तरह की पत्नी मिली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, बस यही सुनना चाहती थी कि आप मुझे अपनी पत्नी माने। उसने धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी तन्हाई, सारी कसक मिट गई। अब हमारा रिश्ता वैसा हो गया जैसा मैं चाहती थी। उसने मुझे सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि मेरे प्यार को भी समझा। मैं अब सिर्फ नाम की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके दिल की रानी बन चुकी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ, शादी सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो दिलों का रिश्ता है। अगर धैर्य और सच्चाई हो, तो सबसे मुश्किल दिल भी पिघल सकता है। और दोस्तों, यही मेरी कहानी थी। अगर आपको मेरी कहानी आपकी दिल में जरा सी भी हलचल की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।